बिश्नोई समाज। बिश्नोई समाज की स्थापना कब, किसने और क्यों किया? आप सभी ने देखा होगा कि एक राजस्थान की महिला अपने स्तन से एक तरफ से अपने बच्चे को तो वहीं दूसरी तरफ से एक काले हिरण को दूध पिलाती हुई नजर आती है। क्या है इस काले हिरण की कहानी? आखिरकार बिश्नोई समाज का उद्देश्य क्या है? आइए जानते हैं बिश्नोई समाज के पीछे का इतिहास। बिश्नोई समाज की स्थापना 15वीं शताब्दी में राजस्थान के महान संत गुरु जम्भेश्वर महाराज जी ने किया था, जिन्हें हम जम्भो जी के नाम से भी जानते हैं। बिश्नोई समाज का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, बिस यानी कि 20 और नोई यानी कि 9। इस प्रकार बिश्नोई का अर्थ होता है 29, जो उन 29 नियमों का प्रतीक है जिन्हें गुरु जम्भेश्वर जी ने अपने अनुयायियों के लिए निर्धारित किया था। कई मान्यताओं के अनुसार गुरु जाम्भेश्वर भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। इन्हीं से बना बिश्नोई शब्द अधिकांश बिश्नोई जाट व राजपूत जातियों से आते हैं। मुक्तिधाम मुकाम राजस्थान के बीकानेर जिले के नोखा में बिश्नोई समाज का मुख्य मंदिर है। बिश्नोई समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मानवता और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करना था। 15वीं शताब्दी के समय में भारत सामाजिक, धार्मिक और प्रकृति अस्थिरता का दौर था। उस समय विभिन्न जातियों में वैमनस्य, अंधविश्वास और पर्यावरण की अनदेखी बढ़ रही थी। ऐसे समय में गुरु जम्भेश्वर जी ने समाज में जागरूकता फैलाने का बीड़ा उठाया और एक ऐसी शिक्षाओं की धारा विकसित की जो न केवल आध्यात्मिक थी बल्कि पर्यावरण और पशु संरक्षण पर आधारित थी। गुरु जम्भेश्वर जी का जन्म 1451 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। वे बाल्यकाल से ही प्रकृति के प्रति समर्पित थे। उनकी शिक्षा और ज्ञान प्रकृति से प्रेरित थे। 34 वर्ष की आयु में उन्होंने समाज के सुधार और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक नया मार्ग दिखाया और अपने अनुयायियों को 29 नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। आइए जानते हैं बिश्नोई समाज के 29 नियम में से कुछ प्रमुख नियम, जैसे कि सत्य बोलना, हिंसा न करना, शाकाहारी भोजन करना, पेड़ पौधों की रक्षा करना, पशुओं की सेवा और सुरक्षा करना, जल, वन और पर्यावरण का संरक्षण करना। कहा जाता है कि खेड़जली हत्याकांड बिश्नोई समाज के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह घटना 1730 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर के पास खेड़जली गांव में घटित हुई। उस समय जोधपुर के राजा ने अपने महल के निर्माण के लिए खेड़जी के पेड़ों को काटने का आदेश दिया, जिसे हम शमी के पेड़ के नाम से भी जानते हैं। जब राजा के सिपाही पेड़ों को काटने के लिए आए तो अमृता देवी नाम की एक बिश्नोई महिला ने विरोध किया और कहा, पेड़ से पहले मेरा सिर काट लो। इसके बाद अमृता देवी और उनके परिवार के 363 और बिश्नोई समाज के लोगों ने पेड़ों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। खेड़जी पेड़ बिश्नोई समाज के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। यह घटना पर्यावरण और वन्य जीवों के प्रति बिश्नोई समाज की अपार श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। बिश्नोई समाज ने सदियों से पर्यावरण संरक्षण, पशु प्रेम और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन किया है। आज भी बिश्नोई समाज अपने इन्हीं मूल्यों के लिए जाना जाता है। बिश्नोई समाज न केवल राजस्थान बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी पेड़ों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए सक्रिय है। वे काले हिरण, नीलगाय और अन्य दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। काला हिरण को बचाने में भी आगे है बिश्नोई समाज। बिश्नोई गांव में खेड़जी के पेड़ों के साथ हिरण भी नजर आते हैं। बिश्नोई समुदाय हिरणों को भी खेड़जी की तरह पवित्र मानता है। बिश्नोई समाज के लोगों में ऐसी मान्यता है कि वे अगले जन्म में हिरण का रूप लेंगे। बिश्नोई समाज में यह भी माना जाता है कि गुरु जम्भेश्वर ने अपने अनुयायियों से कहा था कि वह काले हिरण को उन्हीं का स्वरूप मानकर पूजा करे। बिश्नोई समाज एक ऐसा समाज है जो प्रकृति, मानवता और आध्यात्मिकता के संतुलन पर आधारित है। उनके 29 नियम न केवल एक धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन के आदर्श हैं।
उनके पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के आंदोलन आज भी समाज और दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। इस प्रकार बिश्नोई समाज की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने न केवल पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई बल्कि मानवता और प्रकृति के बीच के रिश्ते को और भी मजबूत किया। तो दोस्तों, ये रहा बिश्नोई समाज का इतिहास। ऐसे ही कई प्रकार की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि इतिहास को आप अच्छी तरह से समझ सके।